हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे तगड़े यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की। बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है ये। और अभी थोड़ा सा विवाद जो चल रहा था एक जंगल काटने का, तुम लोग सब ने देखा होगा। मतलब बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है ये, बहुत ज़्यादा ही बड़ा। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इसको शॉर्ट में UOH कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब कुछ शुरू करने से पहले इसका इंट्रो वगैरह सबसे पहले एक करते हैं कैंपस टूर। तो रेडी हो कैंपस के लिए, टूर के लिए? चलो शुरू करते हैं। तो कैसा लगा कैंपस टूर करके, कमेंट में ज़रूर बताना। और अब हम बात करें इसके इंट्रो की। तो देखो 1900 ये यूनिवर्सिटी देखो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। एंड 1900 इसको 74 में बनाया गया था, ठीक है। और तो कुछ तो ऐसा है नहीं तुम लोग जानने लायक। 1974 में बनाया गया था, ये इसकी हिस्ट्री है। लोकेशन की बात की जाए तो हैदराबाद में है ये। उसके बाद मतलब बहुत फेमस है। इसका जो कैंपस है ना वो 2300 एकड़ में है। और ये अपने इंडिया की सबसे लंबा जो कैंपस वाला यूनिवर्सिटी है वो है। तुम लोगों को सुना होगा ना कि 400 एकड़ में इसका एक जंगल फैला हुआ था जिसको वहाँ की गवर्नमेंट कटवा रही थी। तो सोचो 400 एकड़ में इसका जंगल एक फैला हुआ था। इसके अंदर ही झरने वगैरह सारी चीज़ें, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये जंगल है, झरने हैं, मतलब बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। और एकदम ग्रीन स्पेस है पूरा। हिस्ट्री की बात की जाए तो 1974 में इसको बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। उसके बाद टॉप रैंकिंग में हमेशा रहता है ये, टॉप 10 के अंदर ही रहता है हमेशा। एकेडमिक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वही पुराने की तरह यहाँ भी मतलब बढ़िया चलते हैं। और हाँ, डिपार्टमेंट और स्कूल्स की बात की जाए तो स्कूल मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था, एक स्कूल के अंदर 3-4 डिपार्टमेंट आते हैं। तो देखो स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स है, इसके अंदर मैथ वगैरह के सारे डिपार्टमेंट आ जाएंगे। स्कूल ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस है। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। स्कूल ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी है। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी है। स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। और उसके बाद स्कूल ऑफ आर्ट एंड कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो ये सारे स्कूल हैं इसके अंदर। स्कूल का मतलब स्कूल मत समझो तुम लोग, पहले मैं बता चुका हूँ 2-3 वीडियो में। अंडर ग्रेजुएट UG के लेवल पे बात की जाए तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी यहाँ चलते हैं। 5 ईयर मतलब क्या, 3 ईयर का तुम्हारा BSc, 2 ईयर का तुम्हारा MSc, 3 मिला के 5 साल में तुमको MSc और ये BSc दोनों की डिग्री साथ में प्रोवाइड कर देंगे। तुमको बीच में एडमिशन वगैरह का झंझट नहीं रहेगा। साइंस में क्या क्या कोर्सेज हैं यहाँ पे, चलो देखते हैं। मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सिस्टम बायोलॉजी है। ह्यूमैनिटीज में क्या क्या है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है। एंड सोशल साइंस में क्या क्या है, सोशोलॉजी है। उसके बाद
एंथ्रोपोलॉजी है और उसके बाद साइकोलॉजी है। अब देखो मैं एक चीज़ तुम लोगों को बताने वाला, इसका जो साइंस का है मैंने टूर में तुम लोगों को दिखाया होगा। मतलब देखो यार बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो 2-4 मिनट के टूर वाले वीडियो में पूरी यूनिवर्सिटी कवर नहीं की जा सकती, बहुत बड़ा है। तो जो साइंस का अभी नया नया यहाँ डिपार्टमेंट बना हुआ है, वो मतलब बिल्डिंग इतनी मस्त बनी है, मतलब पुरानी थी उसको तोड़ करके नया बनाया गया और बहुत बढ़िया इंटीग्रेटेड वहीं पे चलता है एमएससी और ये बीएससी का, तो बहुत बढ़िया बना हुआ, मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को देख करके उसको। पोस्ट ग्रेजुएट की लेवल पे बात की जाए तो एमए, एमएससी, एमटेक, एमबीए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं, ठीक है। आगे बात करें पीएचडी, तो तुम में से कोई पीएचडी वाला होगा नहीं, तो पीएचडी को छोड़ो। उसके बाद बात की जाए एडमिशन प्रोसेस की, तो सीयूटी के थ्रू होता है और अदर के थ्रू भी होता है। अब अदर के थ्रू क्या, तो देखो यूजी एंड पीजी एडमिशन जो होता है वो सीयूटी के बेस पे होता है, और बीटेक में जो एडमिशन होता है वो जेई के बेस पे होता है। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी कुछ चीज़ों के लिए करा लेती है, और एमटेक का एडमिशन जो होता है ना वो गेट के थ्रू होता है, एमटेक में एडमिशन। उसके बाद पीएचडी का एडमिशन तो यूजीसी नेट के थ्रू होता है, उसको छोड़ो तुम लोग। अगला बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो नॉर्मल सी बात है, तुमको अगर बीएससी या फिर यूजी में एडमिशन लेना है तो 12th होना चाहिए तुम्हारा। पीजी में एडमिशन लेना है तो बैचलर की डिग्री होनी चाहिए प्लस 55% मार्क्स उसमें होना चाहिए। अगर SC ST या OBC से हो तो 5% घटा के इसको कर लो तुम लोग, 50% होना चाहिए। पीएचडी के लिए भी वही सेम क्राइटेरिया है। आगे बात करें फी स्ट्रक्चर की, तो देखो इंडिया के जो सबसे सस्ते यूनिवर्सिटी हैं, सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी BHU से भी सस्ता यूनिवर्सिटी ये है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलो बताता हूँ कुछ तुम लोगों को। यहाँ पे क्या है, वहाँ लगभग तुम BHU में अगर हो तो लगभग 4000 तुम जनरली फीस मान लो BSc वगैरह का। यहाँ पे हो तो यहाँ पे 2000 मान लो, 2000 के आसपास होता है। और हॉस्टल फ़ी पता है कितना है? हॉस्टल फ़ी बताऊँ मैं? हॉस्टल फ़ी जो है 6 मंथ का 500 रुपये है, 500 रुपये हॉस्टल फ़ी है, और खाने का 2500 पर मंथ। इससे सस्ती यूनिवर्सिटी कहीं मिले तो बताओ तुम लोग, इतनी सस्ती। तुम SC ST हो ना तो ये 500 भी तुमको नहीं देना, ये भी हट जाएगा, और वो स्कॉलरशिप भी कई सारा मिलता है, इतनी सस्ती यूनिवर्सिटी है। हॉस्टल फैसिलिटी की बात की जाए तो देखो 21 हॉस्टल है यहाँ पे, मतलब तुमको हॉस्टल का कोई दिक्कत नहीं होना। 13 फॉर मेन एंड 8 लड़कियों के लिए है, मॉडर्न फैसिलिटी से लेस है। हाँ, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, तो कुछ जो इसके हॉस्टल्स हैं वो भी बहुत पुराने हैं, तो ऐसा हो सकता है कहीं से ईंट जो है बाहर निकली हो, मतलब ऐसा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा पुराना है, ये तुम लोग मान के चलना। बाकी वाईफाई वगैरह लगे हुए हैं, रीडिंग रूम्स बनाई गई हैं, जिम की बढ़िया फैसिलिटी है, मेस की बढ़िया फैसिलिटी है, ठीक है। और हाँ, तुमको हॉस्टल से अगर बाहर निकलना हो कैंपस के बाहर तो तुमको रैपिडो बुलाना पड़ेगा, इतना बड़ा कैंपस है इसका। एनुअल फेस्ट वगैरह होता है, सुकून बढ़िया फेस्ट होता है, सारी चीज़ें मनाई जाती है, होली, दीपावली, दशहरा सब यहाँ मनाया जाता है। तो नॉर्थ से अगर तुम साउथ में जा रहे हो तो बढ़िया है, लेकिन ये दिक्कत होता है ना यार कि कई बार बच्चे जाते हैं और उनको खाना वगैरह सूट नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीज़ दिक्कत हो है। और जो ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे हैं, आर्ट्स के हैं, म्यूजिक, ड्रामा एंड टेक क्लब वगैरह हैं। अगला बात की जाए लाइब्रेरी की, तो अरे ये देखो, ये लाइब्रेरी नहीं है, इसको तुम लोग काटो यार, ये कहाँ से आ जाते हैं ये लोग, इसको तुम लोग हटाओ। तो ये जो है ना, ये लाइब्रेरी नहीं है, ये बाकी गेम वगैरह के हैं, ठीक है, ये गेम के है। तो देखो यहाँ गेम वगैरह की बढ़िया सुविधा है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तुम जो है क्रिकेट खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, टेनिस खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, स्विमिंग पूल में जाकर के तैर सकते हो और तैराकी बन सकते हो। अगला बात करें लेबोरेटरीज़ की, तो एडवांस लेबोरेटरी है, और कोलैबोरेशन उनका देखो कहाँ से है, CSIR के साथ है, इसरो के साथ है, DRDO के साथ है, बढ़िया है, बढ़िया लोगों के साथ है। स्पोर्ट्स की बात की जाए तो ये देखो अब यहाँ पे ये आ गया, अब ये इसका नहीं है, ये कोलैबोरेशन की बात है, तो ये गूगल वगैरह के साथ यहाँ पे कोलैब है और प्लेसमेंट वगैरह भी यहाँ पे लगती हैं।
उसके बाद की जाए स्टूडेंट सपोर्ट्स की, तो बढ़िया स्टूडेंट सपोर्ट है, मेडिकल वगैरह की सारी फैसिलिटी है, अंदर हॉस्पिटल वगैरह है और ट्रेनिंग सेंटर वगैरह भी हैं। प्लेसमेंट की बात की जाए तो इसका प्लेसमेंट देखो गूगल में होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, उसके बाद विप्रो वगैरह हैं, इन सारी जगहों पे होते हैं और इंटर्नशिप भी चलती है, बढ़िया है। इंडस्ट्री कोलैबोरेशन की बात की जाए तो देखो 400 प्रोफेसर्स ऐसे हैं जो ग्लोबल रिसर्च रिकग्निशन है, ठीक है। तो 400 प्रोफेसर मतलब बहुत बड़ी बात है भाई ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना सबसे तगड़ी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। एलुमिनाई की बात की जाए, अब एलुमिनाई की जगह पे देखो गड़बड़ हो गया यहाँ पे। और इसकी अचीवमेंट की बात की जाए तो हमेशा टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में ये रैंक करता है और बढ़िया है। और अभी प्रेजेंट टाइम में इसकी शायद 7 NIRF रैंकिंग है या 8 है, वो तुम लोग देख लेना। और इवेंट की बात की जाए तो जैसे मैंने बताया सुकून यहाँ पे कल्चरल फेस्ट है, एनुअल कल्चरल फेस्ट, और बाकी टेक फेस्ट भी होता है जिसमें रोबोट तुम बनाओगे, ये बनाओगे, और सारी विदेश से लोग आएंगे, देखेंगे, कहेंगे वाह बच्चा तुम तो भविष्य के भावी साइंटिस्ट हो। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और आगे बात की जाए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की तो MIT वगैरह के साथ कोलैबोरेशन है इसका, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरोंटो के साथ है, पता नहीं कहाँ यूनिवर्सिटी है, मैं खुद नहीं जानता हूँ। उसका रिसर्च कोलैबोरेशन है, मतलब यहाँ के बच्चे जो रिसर्च वगैरह करते हैं नासा के साथ कर सकते हैं, WHO के साथ कर सकते हैं, और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ है। उसके बाद बात की जाए वाईफाई की तो पूरा कैंपस देखो वाईफाई से नहीं हो सकता क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस है और जंगल है, तो जंगल में थोड़ी वाईफाई लगाएंगे, लेकिन नॉर्मल जो कैंपस है इसका उसमें वाईफाई वगैरह सारी चीज़ें हैं। बाकी स्मार्ट क्लास वगैरह हैं और पुरानी बिल्डिंगों को तोड़ के नई नई यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो वो भी बढ़िया है। बाकी ग्रीन कैंपस है, तुम लोगों ने देखा होगा, मोर हैं, बहुत सारे पक्षी हैं भाई, मतलब समझो एक तरह से जंगल के बीच, मतलब जंगल के बीच तो नहीं कहेंगे लेकिन आधा समझो जंगल ही है, इको फ्रेंडली एकदम है। गवर्नमेंट तोड़ तोड़ के सब चौपट कर दे रही है, वो अलग की बात है। और क्लब्स वगैरह यहाँ पे हैं, म्यूजिक के लिए है, डिबेट के लिए है, फोटोग्राफी के लिए, रोबोटिक्स के लिए है और सारी चीज़ें हैं। और क्लब वगैरह बहुत होते हैं, तुमको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, तुमको फ़ोटो खींचना है तो तुम फोटो वाला खींच लो, फोटो वाले को ज्वाइन कर लो, बहुत सारे लोग तुमको मिलेंगे वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, सर्टिफिकेट प्रोवाइड होंगे जो आगे चल के तुमको काम आएंगे। तुमको भाषण देना है, नेता बनना है तो डिबेट सोसाइटी ज्वाइन कर लो, भाषण दो, नई नई चीज़ें, और उसको शायरी वगैरह की भी होती हैं बहुत सारी, ठीक है। अगला बात करें कॉन्टैक्ट की तो ये वेबसाइट है, यहाँ से तुम लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ये एड्रेस है इसका, हैदराबाद तेलंगाना, बस। और ये देखो ये इसका एकेडमिक ब्लॉग शायद है। इसके बाद हम लोग बात करें तुमको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चलो मैं तुमको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो इसमें देखो इंग्लिश तुमको कंपलसरी रहेगा अगर तुमको इसको ज्वाइन करना है ना। रोके यार, थैंक्स ही क्या जल्दी है। तो इंग्लिश CUT के थ्रू अगर ज्वाइन कर रहे हो तो इंग्लिश कंपलसरी है, ठीक है। इंग्लिश तुम्हारा लैंग्वेज में होना ही चाहिए, तभी जाके तुम इसको ज्वाइन कर पाओगे। और बाकी जो ज्वाइन करना है, जैसे मैथ में लेना है एडमिशन तो मैथ होना चाहिए, मैथ प्लस फिजिक्स, ऐसे क्राइटेरिया है यहाँ का। लेकिन हाँ, इंग्लिश होना चाहिए, इंग्लिश अगर तुमने दिया है तभी तुम यहाँ का सोचना, वरना मत सोचना। और बाकी बहुत सस्ता यूनिवर्सिटी है, बहुत कम खर्चे में तुम्हारा यहाँ चल सकता है। और एक दिक्कत यही है कि ट्रैवल का थोड़ा सा दिक्कत है यार। अब देखो तुम नॉर्थ साइड में हो, यूपी बिहार के साइड से हो, तुमको 2-2.5 दिन लग जाएगा जाने में, 2.5 दिन लग जाएगा आने में, तो ट्रैवल का थोड़ा सा झंझट है। अगर तुम उसको हटा सकते हो तो तुम डेफिनेटली जाओ, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। और लास्ट में थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताना सब।